गांव था जहां लोग रविवार के दिन घर से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया मिठाई वाला था। वह जब भी गांव में घूमता तो उसकी मिठाई की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से लोग आकर्षित हो जाते थे और फिर वह मिठाई वाला लोगों को उठाकर मिठाई की दुकान में ले जाता और मार देता। इसलिए रविवार के दिन लोग घर की खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद करते थे ताकि मिठाई की खुशबू घर में ना आ सके। रमेश नाम का लड़का 15 साल बाद अपनी दादी के पास आया था, जो बचपन में ही शहर चला गया था। दादी, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर जल्दी आ जाना। ठीक है दादी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और वैसे भी अब मैं बच्चा नहीं रहा। अरे तू कितना बड़ा हो जा, मेरे लिए तो तू बच्चा ही रहेगा। इसके बाद रमेश घर से निकलकर दोस्तों से मिलता है और कहता है, भाई राजू, बबलू, हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। चलो कल कहीं घूम कर आते हैं। वैसे भी कल रविवार है तो सबकी छुट्टी होगी। नहीं नहीं भाई, कल हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? अरे भाई, गांव में एक भूतिया मिठाई वाला है। जो भी उसकी मिठाई की खुशबू सूंघ लेता है उसका सीधा राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए तुम भी रात को खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना, समझे? हाँ चलो भाई, अब घर चलते हैं। यह कहकर राजू और बबलू वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं, बोल रहे हैं मिठाई की खुशबू। लेकिन कुछ तो बात जरूर है, मैं अपनी दादी से जाकर पूछता हूँ। इसके बाद रमेश घर आकर दादी को सब बताता है जो उसके दोस्तों ने कहा था। दादी पता है, आज मेरे दोस्त कुछ अजीब ही बात कर रहे थे। रविवार, मिठाई, क्या माजरा है इन सब का? रमेश भूतिया मिठाई वाले के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन दादी ने रमेश की बात को बीच में ही काट दिया। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी रात बहुत हो गई है, तू जाकर सो जा। फिर रमेश अपने कमरे में चला जाता है। रमेश भूतिया मिठाई वाले की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता और खिड़की खुली रखकर ही सो जाता है। और आधी रात होते ही भूतिया मिठाई वाला हाथ में मिठाई की प्लेट लेकर गांव में घूमने लगता है। गाँव वालों, खिड़की खोलकर जरा हमारे भी दर्शन कर लो। हम भी तो तुम्हारे मेहमान हैं, एक बार तो दर्शन कर लो। लेकिन किसी का भी घर खुला नहीं होता है तो वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद देखता हूँ कि आज किसका नंबर लगने वाला है। ऐसा तो हो नहीं सकत है, कोने न कोने का तो लेबे के रहेंगे, बता रहे। तभी उसकी नजर रमेश के कमरे की खुली खिड़की पर पड़ती है। फिर मिठाई की खुशबू खिड़की से होते हुए रमेश के कमरे में पहुंच जाती है और खुशबू सूंघते ही रमेश आकर्षित हो जाता है। क्या खुशबू है! खुशबू इतनी अच्छी है तो मिठाई कितनी अच्छी होगी। वाह! रमेश खुशबू के साथ घर से बाहर आने लगता है और रमेश जैसे ही घर से बाहर आता है, वह मिठाई वाला भूत उसे दबोच लेता है और उठाकर दुकान में ले जाता है। चलो एक और शिकार तो मिल ही गवा। यह सब देखकर रमेश सूखे पत्ते की तरह कांप जाता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, गलती हो गई, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। जो खिड़की खुली रखकर मैं सो गया था। भूत भाई, मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा कर लूंगा, पर मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक मैं पूरे गांव को खत्म नहीं कर देता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। रमेश उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर वह एक नहीं सुनता और अपने बड़े नाखून रमेश की छाती में घोंपने ही वाला होता है कि अचानक उसे रमेश का एक ताबीज दिखता है। ताबीज देखते ही मिठाई वाला भूत हड़बड़ा जाता है। ये ताबीज तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये ताबीज मुझे अपनी
माँ ने दिया है। ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। रमेश की यह बात सुनते ही भूत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ताबीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। रमेश भूतिया मिठाई वाले की बात समझ नहीं पाता है तो वह बताना शुरू करता है। आज से बहुत साल पहले गांव में मेरी मिठाई की दुकान हुआ करती थी। मेरी मिठाई के चर्चे गांव-गांव तक फैले हुए थे। इसी बीच सरपंच के बेटे ने भी मिठाई की दुकान खोली, लेकिन वो कम स्वादिष्ट मिठाइयाँ ज्यादा दाम में बेचता था, इसलिए उसकी कमाई नहीं होती। उसके बाद वो मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा और एक दिन उसने मुझे मेरी दुकान के साथ ही जलाकर मार दिया। उसके बाद से आज तक मैं उसको मारने का इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी, आपकी मौत सरपंच के बेटे की वजह से हुई है, तो आप गाँव वालों को क्यों मार रहे हो? जब मेरी दुकान में आग लगी थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं इन सबको मार दूंगा। लेकिन मैं अभी तक सरपंच के बेटे को मारकर बदला पूरा नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वो अपने घर को हमेशा बंद रखता है। पिताजी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप गांव वालों को कुछ नहीं करेंगे। भूतिया मिठाई वाला रमेश की बात मान लेता है और फिर रमेश पूरी योजना बताता है। और एक रात को योजना के अनुसार रमेश कुछ मिठाई लेकर चुपके से सरपंच के घर में मिठाई रखाता है और कुछ देर बाद सरपंच का बेटा मिठाई की खुशबू से आकर्षित हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। अब तुझे मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगा। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो और इस रमेश को कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमार कातिल तुम हो। ये गांव वाले तो निर्दोष हैं। मैं कौन हो तुम? इसके बाद वह भूत अपने असली रूप में आ जाता है। गजोधर तुम? एक पहचाने, गजोधर। देखो, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मगर भूतिया मिठाई वाला उसकी एक नहीं सुनता, उसे मार देता है। उसके बाद से उसने किसी को भी कभी परेशान नहीं किया और लोग रविवार को भी घर से बाहर निकलने लगे।